क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे बंगाल नहीं, ये में? इलेक्शन कमीशन का काम है ना, आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल इलेक्शन कमीशन नहीं, से पर पूछना मैं चाहिए। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह वोट चोरी हुआ हरियाणा में, जिस तरह वोट चोरी हुआ बिहार में, वही वोट चोरी हो सकता है बंगाल में, ये वो लोग कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के विचार के ऊपर राहुल गांधी के जो कहते हैं, क्या बंगाल की जनता उन पर विश्वास करती है? राहुल गांधी जी का बंगाल में कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि वोट चोरी हो रहा है या देश की राजनीति में क्या हो रहा है, ये समझने के लिए देश में रहना बहुत ज़रूरी है। एक इलेक्शन होगा और आप यूरोप टूर में चले जाएंगे, ऐसे देश नहीं, ऐसे कोई राजनीति नहीं हो सकता। तो विषय ये है कि वोट चोरी आप बोल रहे हैं तो कुछ तो रिकॉर्ड दिखाओ, कुछ तो प्रूफ दिखाओ। कहाँ की वोट चोरी? हाँ, मोदी जी दिल जीतने की कला जानते हैं, दिल चोरी कर लेते हैं वो लोगों का। आज भी बंगाल में किसी को पूछे, टीएमसी के भी लोगों से अगर ऑफ कैमरा पूछेंगे, बहुत सारे लोग अब मोदी जी के पक्ष में बोलेंगे, हाँ ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो मोदी जी में वो कला है और मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल की चुनाव इस बार लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। मोदी जी का राम राज्य इस बार बंगाल में प्रतिष्ठा होगा। लेकिन दादा, एक सवाल और एक है, जिस तरह से बंगाल की जनताओं का सवाल ये है कि बीजेपी और टीएमसी के अंदर कहीं ना कहीं सेंट्रल में सेटिंग की एक बात हरदम उठ के सामने आती है कि आपस में ये लोग सेटिंग है। तो ये जो तत्व सेटिंग तत्व जो जिस तरह से एक हरदम वो सवाल खड़ा होता है कि आपस में आप लोग मिले हुए हैं, दिल्ली में सब लोग के साथ अच्छी सेटिंग है, बंगाल में आप लोग आके इस तरह से आपस में लड़ते, तो ये कहाँ तक आप लोग इसको क्लियरफाई कर पाएंगे? क्योंकि ये जनता लगातार ये सवाल करती है, चाहे आप सोशल मीडिया में देखें, जनता आपके जनसभाओं में भी जाते हैं, तब भी ये चीज़ कहा जाता है कि दीदी मोदी सेटिंग। देखिए, मैं इसी सवाल के ऊपर दूसरा सवाल पूछता हूँ। अगर सेटिंग है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के गाड़ी के ऊपर हमला होता क्या? आराम से पास करने देते। हम इतना रिस्क लेंगे सेटिंग करने के लिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाड़ी के ऊपर हमला हो जाए? हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी उस समय पार्टी के चार्ज में थे पश्चिम बंगाल में, शेखावत जी के गाड़ी, उनके गाड़ी पे ऊपर हमला सिर्फ नहीं, पत्थर लग के यहाँ से खून निकल रहा था उनका। बहुत सारी गाड़ियां तोड़ दी गई, हमारे बहुत सारे नेताओं के ऊपर हमला हो चुका है। हमारे उस समय के मंत्री थे केरल के, नाम भूल रहा हूँ मैं, सॉरी, तो उनके गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर हमला हुआ, दिलीप घोष के ऊपर हमला हुआ। तो हम मतलब सेटिंग है और हम कूद के जा रहे हैं। पुलिस ने हमें पकड़ के पूरे रात लाल बाजार में मैं मंत्री रहते हुए लाल बाजार यानी पुलिस का हेडक्वार्टर जो है वो वहाँ पे पूरी रात बेंच पे बैठा रहा पूरी रात। अगला दिन मुझे छोड़ा गया। तो इस तरीके की स्थिति सेटिंग होता तो मैं करता क्या? देखिए, लड़ाई बंगाल की बचाने की लड़ाई है। मैं बोलता हूँ 0.00001% भी सेटिंग नहीं है और इस बार हम ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।